स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मोनोलिथ। फिल्म की शुरुआत मोनोलिथ नाम के एक फ्यूचरिस्टिक कार ब्रांड के विज्ञापन से होती है। विज्ञापन के प्रस्तुतकर्ता का कहना है कि कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार के रूप में सम्मानित किया गया है और इसमें कई अनूठी सुरक्षा विशेषताएं हैं। उनका दावा है कि कार बेहद आधुनिक है और इसमें कई विशेषताएं हैं जैसे अनब्रेकेबल ग्लास, मजबूत टायर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, जो इसके सवारों को हर संभव चोरी और क्षति से सुरक्षित रखने के लिए मदद करेगा। कार के अंदर रहते हुए सभी सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए एआई कनेक्टेड स्मार्टफोन ऐप का उपयोग किया जाता है। लिलिथ नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट कार के यूजर इंटरफेस के साथ बातचीत करने में मदद करता है। अगले दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को उसी एआई कार में अपनी नानी के घर ले जाती है। एआई असिस्टेंट लिलिथ से बात करने पर हमें पता चलता है कि माँ का नाम सैंड्रा है और उनके 2 साल के बेटे का नाम डेविड है। उनके पति कार्ल एक पायलट हैं जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ शामिल नहीं हो सके। कार इतनी उन्नत है कि यह वाहन के अंदर यात्रियों के वजन का भी पता लगा सकती है। बाद में कार्ल उन्हें फोन करता है और बताता है कि वह अपनी ड्यूटी के बाद सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उन्हें बहुत मिस करता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और कार्ल अलविदा कहता है और चला जाता है। इस बीच डेविड उधम मचाने लगता है, इसलिए सैंड्रा उसे शांत रखने के लिए अपना स्मार्टफोन उसे सौंप देती है। कुछ समय बाद सैंड्रा सड़क के किनारे एक गैस स्टेशन पर रुक जाती है। वह फिर डेविड को वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसके डायपर बदल देती है, जबकि कुछ लड़कियां हंसती हुई दिखाई देती हैं। गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट भी है जहां सैंड्रा अपने बेटे को उसका पसंदीदा नाश्ता खरीदती है। काउंटर पर भुगतान करते समय सैंड्रा ने देखा कि कोई उसकी कार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। चिंतित होने के बजाय वह बस अपना स्मार्टफोन निकालती है और स्मार्ट ऐप का उपयोग करके वाहन को लॉक कर देती है। जैसा कि सैंड्रा स्थिति का निरीक्षण करने में व्यस्त है, उसे यह ध्यान नहीं है कि डेविड उससे अलग हो गया है। जब उसे पता चलता है कि डेविड खो गया है तो वह चिल्लाती है और सुपरमार्केट के आसपास उसे ढूंढती है। वह बाहर भागती है और एक अजनबी को भी बुलाती है, यह मानते हुए कि डेविड उसके साथ है। वह पूरी तरह से डरी हुई लगती है जब तक वह डेविड को उन्हीं 3 महिलाओं के साथ नहीं पाती जिनसे वह पहले वॉशरूम में मिली थी। सैंड्रा तुरंत डेविड को अपनी कार में बिठा लेती है और वॉल्ट मोड फीचर को सक्रिय कर देती है। यह उसे बाहर के माहौल से अलग करता है और वह अंत में राहत की सांस लेती है। गैस स्टेशन छोड़ने के बाद सैंड्रा को अभी भी अपनी सास के घर पहुंचने तक ड्राइव करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी है। लंबी सवारी के कारण सैंड्रा बोर्ड महसूस करती है और अपने बचपन की दोस्त जेसा को फोन करने का फैसला करती है। जेसा कॉल लेती है और उसे सूचित करती है कि वह सेंट्रल हवाई अड्डे के पास एक होटल में है। जब वह बात कर रहे होते हैं तो सैंड्रा को कार्ल की आवाज सुनाई देती है। सैंड्रा को अपने दोस्त के अपने पति के साथ संबंध होने का एहसास होता है। वह इतनी निराश हो जाती है कि प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अपनी सास के घर में जाने की भी जहमत नहीं उठाती है। वह कार्ल को फोन करना जारी रखती है लेकिन वह फोन नहीं उठाता और व्यस्त होने का नाटक करता है। झूठ से तंग आकर सैंड्रा ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और इसलिए लॉस एंजलिस में सेंट्रल हवाई अड्डे पर कार्ल को खोजने के लिए अपनी यात्रा तय की। उसके रास्ते में एक बोर्ड दिखाता है कि लॉस एंजलिस की दूरी लगभग 320 मील है। थोड़ी देर बाद स्मार्ट एआई लिलिथ ने उल्लेख किया कि मुख्य राजमार्ग पर एक गंभीर दुर्घटना हुई है जो उन्हें धीमा कर देगी। वह फिर सैंड्रा को बाईपास रोड लेने का सुझाव देती है जिससे उनका बहुत समय बचेगा। हालांकि एआई ने यह भी उल्लेख किया है कि मार्ग सुनसान है और उस मार्ग पर कोई यात्री नहीं है। अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने पर अड़ी हुई सैंड्रा इसके बारे में नहीं सोचती और बाईपास रोड अपनाती है। बाद में अंधेरा हो जाता है और सैंड्रा को कार चलाने में दिक्कत होने लगती है। रास्ते में कोहरा भी तेज हो जाता है जो उसके सामने सड़क की दृष्टि को प्रभावित करता है। अपने रास्ते में उसे कोई मानव बस्ती या कोई अन्य वाहन नहीं मिला। हालांकि उसे बीच में एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन मिलता है। वह जगह पर नजर डालती है लेकिन जल्द ही आगे चली जाती है। यह जगह इतनी सुनसान है कि वहां केवल जंगली जानवर ही मौजूद हैं। अचानक घबराई हुई सैंड्रा अपना ध्यान खो देती है और एक हिरण से टकरा जाती है जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। टक्कर की वजह से डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन देती है। फिर वह तुरंत जानवर को देखने के लिए निकल जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि वह लगभग मर चुका है। हिरण कार के सामने के हिस्से के नीचे फंस गया है और इसकी वजह से सैंड्रा अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पा रही है।
जैसे ही सैंड्रा स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है, वह भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला छोड़ दिया है। इस बीच जब डेविड सेलफोन से खेल रहा होता है तो वह गलती से एआई कार ऐप खोल देता है। वह खुले हुए ऐप के चारों ओर अपनी उंगली घुमाता है और सैंड्रा की सूचना के बिना कार के वॉल्ट फीचर को सक्रिय करता है। यह फीचर अंदर के यात्रियों को हर तरह की गड़बड़ी और खतरे से बचाता है। सैंड्रा स्थिति की गंभीरता को समझती है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चूंकि सैंड्रा कार के बाहर बंद है, वह 2 साल के डेविड को वॉल्ट मोड बंद कराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह एक शब्द नहीं समझता है और बस फोन से खेलता रहता है। बाद में सैंड्रा घबरा जाती है और छोटे बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जो उसे चौंका देता है और वह स्मार्टफोन को अपनी सीट के नीचे गिरा देता है। यहाँ सैंड्रा को पता चलता है कि मोनोलिथ कार की विशेषताएं सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता में भी प्रदर्शन करती है। यहाँ तक कि जब सैंड्रा कांच को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है तो खिड़की के शीशे पर एक भी खरोंच नहीं देखी जा सकती है। अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ देखकर सैंड्रा अन्य विकल्पों की तलाश करने का फैसला करती है। वह वापस उस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की ओर चलना शुरू करती है जिसे उसने पहले देखा था। कुछ देर चलने के बाद वह स्टेशन पहुंचती है, बार के ऊपर से कूदती है और मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और स्टेशन खाली लगता है और इस समय कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। इसके बाद सैंड्रा एक कमरे में प्रवेश करती है और अंदर कुछ आवश्यक सामान पाती है। वह रात में उपयोग करने के लिए एक टॉर्च और बंद कार के कांच को तोड़ने में मदद करने के लिए एक बड़ी स्पैनर लेती है। जैसे ही वह सबस्टेशन से बाहर निकलती है, वह देखती है कि एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही सैंड्रा वापस आती है, एक भेड़िया उस पर हमला करता है और वह कार की छत पर चढ़ जाती है। जानवर को डराने के उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भेड़िया डरता नहीं है। अंतिम प्रयास में सैंड्रा कार को स्पैनर से पीटना शुरू कर देती है और एक अलार्म बजने लगता है जो अंततः भेड़िए को भगा देता है। तभी सैंड्रा ने देखा कि डेविड को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्थिति के बावजूद वह डेविड को शांत करने का प्रयास करती है और अंत में वह सांस लेना शुरू कर देता है और जल्द ही सो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद सैंड्रा भी थक जाती है और कार के बोनट पर सो जाती है। अगले दिन जब सूरज पहले से ही उज्ज्वल होता है तो सैंड्रा जाग जाती है। वह तुरंत कार के अंदर डेविड की स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ती है। वह डेविड को उसके भूखे पेट और डिहाइड्रेशन के कारण कमजोर पाती है। कार की एक विशेषता आसपास के तापमान को भी प्रदर्शित करती है, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह स्थिति सैंड्रा के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह से अलग थलग है और आसपास कोई इंसान नहीं है। सैंड्रा तब मदद लेने का फैसला करती है और सड़क पर चलती है। गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड होने के बावजूद वह लंबी यात्रा पर चलती है। वह गर्म कार में डेविड को अकेला छोड़ने के जोखिमों को भी जानती है, लेकिन उसके पास मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से वह एक नदी के पास आती है जहां वह पानी पीती है और खुद को साफ करती है। कुछ राहत पाने के बाद वह अपनी यात्रा जारी रखती है और रास्ते में खड़ी पहाड़ियों का सामना करती है। कई मील चलने के बाद सैंड्रा आखिरकार एक पुराने हवाई क्षेत्र में आती है जहां उसे एक जेट का पता चलता है। इस बीच मोनोलिथ कार के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे यह तुरंत आपातकालीन कूलिंग पंखा चालू कर देता है। जेट पर पहुंचने के बाद सैंड्रा अंदर प्रवेश करती है और कुछ मादक पेय, 1 गैलन गैसोलीन, एक लाइटर और एक जोड़ी अतिरिक्त हवाई जहाज के टायर की खोज करती है। वह कुछ शराब पीती है और तुरंत आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करती है। उसके बाद मदद को बुलाने की उम्मीद में सैंड्रा 2 टायरों को जलाने के लिए गैसोलीन का उपयोग करती है। वह फिर गैलन लेती है और उसे नदी के पानी से भर देती है। धीरे धीरे सैंड्रा उस स्थान पर वापस चली जाती है जहां उसने डेविड को छोड़ा था। अगले दृश्य में सैंड्रा कार के पास जाती है और डेविड को कमजोर और लाल रंग में पाती है। वह उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड जवाब नहीं देता या हिलता नहीं है। कार के अंदर का तापमान काफी बढ़ गया है और इमरजेंसी कूलिंग फैन अप्रभावी हो गए हैं। अपने बेटे की हालत देखकर सैंड्रा तुरंत छत पर चढ़ जाती है और नदी से लाए पानी को बहा देती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। यह सोचकर कि उसके बच्चे को हाई टेक वाहन के अंदर मरना होगा, वह फिर से कार की खिड़की को स्पैनर से मारना शुरू कर देती है, लेकिन इससे वह थक जाती है। बाद में सैंड्रा इस उम्मीद में कार के बाहर आग जलाने की कोशिश करती है कि सेंसर धुएं का पता लगा लेगा और खिड़कियां खोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बजाय धुएं को अंदर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी कूलिंग पंखे चलना बंद कर देते हैं।
थकी हुई सैंड्रा जमीन पर गिर जाती है और उसे और कार्ल को 1 वर्ष के बाद उसी दुर्घटना स्थान पर जाने का आभास होता है। वहां उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अभी भी डेविड की मौत के लिए कार्ल को दोषी ठहराती है। कुछ समय बाद वह जाग जाती है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रही थी। इसी बीच कल रात का भेड़िया फिर से उसके सामने आ जाता है। सैंड्रा इससे छिपने का फैसला करती है और कार की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कार का तापमान बहुत अधिक है वह वहां नहीं रह सकती और इसके बजाय कार के नीचे खिसक जाती है। वहां भेड़िया उसके पैर को काटता है और तब सैंड्रा को पता चलता है कि कार के नीचे मरा हुआ हिरण है, जिसके पीछे भेड़िया लगा है। जैसे ही भेड़िया हिरण को बाहर निकालता है कार पीछे की ओर लुढ़कने लगती है। हिरण ही वह कारण था जिसने कार को स्थिति में रखा था। सैंड्रा तुरंत कार के नीचे से निकल जाती है और उसे पीछे की ओर खिसकने से रोकने की कोशिश करती है। उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार अभी भी पीछे की ओर लुढ़कती जा रही है और गिरने के करीब पहुंच रही है। हालांकि पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा कार को रोकता है और अंत में कार रुक जाती है। जैसे ही सैंड्रा चट्टान से घूरती है उसे वह कार्टून याद आता है जो उसने पहले गैस स्टेशन पर देखा था, जहां तिजोरी को तोड़ने के बाद हीरा प्राप्त किया गया था। वह फिर दरवाजे खोलने के लिए कार को नीचे धकेलने की सोचती है। सैंड्रा इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसकी योजनाओं के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और वह इसके साथ जाने का फैसला करती है। वो स्पैनर पकड़ लेती है और उस चट्टान को तोड़ना शुरू कर देती है जो टायर को रोक रही थी। चट्टान को सफलतापूर्वक हटाने के बाद सैंड्रा जानबूझकर कार को चट्टान से नीचे धकेलती है। जैसे ही कार को हवा में फेंका जाता है इसका इनबिल्ट एआई काम करना शुरू कर देता है और तुरंत महसूस करता है कि कार ऊंचाई से गिर रही है। डेविड को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सीधे गिरने के गुरुत्वाकर्षण दबाव का अध्ययन करते हुए कार की विशेषताएं काम करती हैं और इसके संतुलन को बदल देती हैं। चूंकि कार को दुर्घटना के समय वॉल्ट मोड को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि बचाव दल अंदर आ सके, अंत में दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही कार जमीन से टकराती है सैंड्रा चट्टान से नीचे उतर जाती है और कार के पास पहुंच जाती है। विनाशकारी गिरावट के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार को किसी ने वहीं रखा हो। बंद दरवाजा खुला पाकर सैंड्रा जल्दी से डेविड को कार से बाहर ले जाती है और उसे ठंडा करने में मदद करने के लिए उसके कपड़े खोलती है। डेविड की कमजोर स्वास्थ्य स्थिति को देखकर सैंड्रा जल्द से जल्द उस जगह से निकलने का फैसला करती है। इससे पहले कि सैंड्रा गाड़ी चलाने के लिए कार में बैठ जाए पूरा सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। लिलिथ की मदद से सैंड्रा कार को एक्सट्रीम ऑफ रोड मोड में सेट करती है और उसके सामने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के लिए बनाई गई है और आसानी से खड़ी चट्टान को पार कर जाती है। चमत्कारिक रूप से सैंड्रा अपने चुने हुए रास्ते पर पहुंचती है और अस्पताल की ओर बढ़ती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि सैंड्रा और डेविड अस्पताल पहुंचते हैं। डेविड को सैंड्रा के बगल में अस्पताल के बिस्तर पर रखा गया है और उसे कई ट्यूबों से लगाया हुआ है। सैंड्रा डेविड के बारे में तब तक चिंतित लगती है जब तक कि वह अपनी आंखें नहीं खोलता और उसे पहली बार मम्मी नहीं कहता। फिल्म खत्म हो जाती है जब उसका बेटा उसे बुलाता है और सैंड्रा खुश हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।